हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज का 7वां वीडियो है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद शक्तिशाली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है रिजेक्शन ब्लॉक स्ट्रेटजी। अगर आप स्मार्ट मनी की दुनिया में गहराई से जाना चाहते हैं तो यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपको यह समझने में मदद करता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाला है, कहाँ से बड़े प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपनी एंट्री लेते हैं और कहाँ से रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक असल में होता क्या है। जब मार्केट किसी एक दिशा में तेजी से मूव करता है और फिर अचानक उस दिशा को छोड़कर उल्टी दिशा में रिवर्स कर जाता है, प्राइस एक जगह पर आकर बार बार रिवर्स ले रहा हो, वही जगह रिजेक्शन ब्लॉक कहलाती है। यानी ये वह एरिया है जहां पर स्मार्ट मनी यानी बड़े ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन रिवर्स की होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्राइस लगातार नीचे गिर रहा था और अचानक किसी खास लेवल से ऊपर की तरफ एक तेज बुलिश मूव दिखाता है। उस लेवल के आसपास जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, वही एक बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक कहलाएगा। इसी तरह अगर प्राइस ऊपर जा रहा था और एक जगह से अचानक नीचे गिरने लगता है तो वो जगह बन जाएगी बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक को समझने का और पहचानने का सबसे आसान तरीका है इंपल्सिव मूव से पहले का कैंडल जोन। जब मार्केट किसी दिशा में बहुत तेज मूव करता है तो उस मूव से पहले का फाइनल अपोजिट कैंडल बहुत महत्वपूर्ण होता है। वही कैंडल अक्सर रिजेक्शन ब्लॉक को दर्शाता है। अगर मार्केट ऊपर भागा है तो उसके पहले का आखिरी बेरिश कैंडल आपका बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक होगा, और अगर मार्केट नीचे गिरा है तो उसके पहले का आखिरी बुलिश कैंडल आपका बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक होगा। फेयर वैल्यू गैप की कंफर्मेशन। अगर रिजेक्शन ब्लॉक के आसपास कोई फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, अगर आप फेयर वैल्यू गैप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जीपीएम ट्रेडर पे वीडियो मिल जाएगा। एसएमसी के सारे कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाते जा रहे हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। रिजेक्शन ब्लॉक के आसपास फेयर वैल्यू गैप हो तो उसकी वैलिडिटी और बढ़ जाती है। इसका मतलब होता है कि वहां से प्राइस ने इम्बैलेंस क्रिएट किया था, यानी बायर्स या सेलर्स ने वहां से मार्केट को कंट्रोल में लिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की पुष्टि। जब रिजेक्शन ब्लॉक बनने के बाद प्राइस अपने पिछले स्ट्रक्चर को तोड़ता है तो वो रिजेक्शन ब्लॉक अब एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है, जहां से फ्यूचर में प्राइस रिएक्शन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्मार्ट मनी का रोल। अब समझिए कि स्मार्ट मनी रिजेक्शन ब्लॉक का कैसे इस्तेमाल करती है। देखो दोस्तों, रिटेल ट्रेडर्स आमतौर पर उस कैंडल को देखकर डर जाते हैं जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाती है, जबकि स्मार्ट मनी उसी जगह पर एंट्री की तलाश करती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि रिजेक्शन ब्लॉक वही जगह है जहां से उन्होंने पहले लिक्विडिटी कलेक्ट की थी। लिक्विडिटी यानी वो जगह जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। स्मार्ट मनी पहले उन स्टॉप लॉस को हिट कर लिक्विडिटी लेती है और फिर रिजेक्शन दिखाकर उसी दिशा में मूव करती है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि रिवर्सल हुआ, लेकिन असल में स्मार्ट मनी अपनी एंट्री पूरी कर चुकी होती है। इसलिए जब भी आप रिजेक्शन ब्लॉक देखें तो ध्यान रखें कि यह स्मार्ट मनी का रिएक्शन जोन होता है। ट्रेडिंग में इसका उपयोग कैसे करें? स्ट्रक्चर और बॉस के साथ जोड़ें। रिजेक्शन ब्लॉक को अकेले मत देखें, हमेशा ये देखें कि वो किस स्ट्रक्चर में बना है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और उसके बाद प्राइस रिजेक्शन ब्लॉक पर रिट्रेस कर रहा है तो यह एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन है। एंट्री और स्टॉप लॉस सेटअप। एंट्री और रिजेक्शन ब्लॉक के 50% या उसके वीक एरिया के आसपास ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ब्लॉक के नीचे बुलिश केस में या ब्लॉक के ऊपर बेरिश केस में लगाएं। टारगेट आप अगली लिक्विडिटी या एफएजी तक रख सकते हैं। अगर रिजेक्शन ब्लॉक डिस्काउंट जोन 0.5 या उससे नीचे में बन रहा है तो यह और भी स्ट्रांग होता है। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए मार्केट ने एक बेरिश मूव दिया और फिर अचानक एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाकर ऊपर निकला। अब उस बुलिश मूव से पहले की आखिरी बेरिश कैंडल को ध्यान से देखिए, यही आपका बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है। अगर उसके बाद प्राइस वापस उसी कैंडल के जोन तक रिट्रेस करता है और फिर से रिजेक्शन दिखाता है तो यह एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बन जाता है। निष्कर्ष दोस्तों, रिजेक्शन ब्लॉक कोई मैजिक जोन नहीं है, लेकिन अगर आप इसे स्मार्ट मनी
लॉजिक के साथ जोड़ते हैं, जैसे लिक्विडिटी, बॉस, एफईजी, डिस्काउंट, प्रीमियम जोन, तो यह आपको मार्केट के सबसे एक्यूरेट टर्निंग पॉइंट्स दिखा सकता है। इस स्ट्रेटजी का सीक्रेट यही है कि आप देखें कि वहां स्मार्ट मनी ने रिजेक्शन दिखाया, लिक्विडिटी ली और रिवर्सल बनाया। अगर आप ये समझ गए तो आपकी एंट्री स्नाइपर लेवल की बन सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप चार्ट पर कोई रिजेक्शन देखें उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि वही छिपा होता है वो लेवल जहां से स्मार्ट मनी ने अपना खेल खेला था। क्या आपको ये रिजेक्शन ब्लॉक स्ट्रेटजी समझ आई? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, अब मैं स्मार्ट मनी को समझने लगा हूँ। और ऐसे ही पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।